आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है और हम श्री मां की वंदना करते हुए, उनका आह्वान करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। नमस्कार। सावित्री पर्व 10 सर्ग 4 पृष्ठ 648 द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। इस सर्ग का जो भाग हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसका मुख्य भाव इस प्रकार से है। आरंभ में हमने देखा कि यम सावित्री को धरा के परिवर्तनशील और व्यर्थ जीवन के विषय में बता रहे हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मन और प्राण की सीमाओं में कैद है, अर्थात मनुष्य एक सीमित जीवन व्यतीत कर रहा है और वह एक ऐसे चक्र में जो अपरिवर्तनीय है सदा घूमता रहता है। इसी प्रकार यह जगत भी अपरिवर्तनीय है। यहां जो कुछ भी है वो पहले जैसा ही बना रहता है, कोई मूल परिवर्तन यहां नहीं होता है, ऐसा यम सावित्री से कह रहे हैं। वे कहते हैं कि इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है और तू व्यर्थ ही इस जगत को एक अर्थ प्रदान कर रही है। इसके पश्चात यम सावित्री को जगत की एक व्याख्या प्रकट करते हैं। उसके सामने एक विचार रखते हैं कि यह जो जगत है मन द्वारा, मन के लिए और मन में खेला गया एक खेल मात्र है। अर्थात वे कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत एक कल्पना मात्र है जो मन के चित्रपट पर खेला जाता है, अर्थात यह एक चलचित्र के समान है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा वह सावित्री से कह रहे हैं। इसके पश्चात यम सावित्री को एक और तर्क देकर समझाने का प्रयास करते हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि यदि यह मान लिया जाए कि भगवान है तो भी वह मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर हैं। वे तटस्थ हैं, उदासीन हैं और आत्मसंतुष्ट हैं और उसे तेरे प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार यम सावित्री से कहते हैं कि भागवत सत्य और भागवत आनंद इस धरा पर निवास नहीं कर सकते हैं और यदि तुझे दिव्य आनंद चाहिए तो या तो तू उस अविनाशी ऊर्ध्व लोक में जहां पर यह स्थित है दिव्य आनंद, उस लोक में निवास कर, या फिर तू अपनी सत्ता को भगवान की निश्चल नीरवता में डुबो दे, वहीं तुझे शांति और आनंद प्राप्त होगा।
परंतु हम देखते हैं कि सावित्री यम के जो तर्क हैं उनको अस्वीकार कर देती हैं और उन्हें उत्तर देती हैं। सावित्री यम से कहती हैं कि यह जो जगत है वो भगवान से दूर नहीं है। जैसा तू कह रहा है कि यह जगत और भगवान एक दूसरे से एक ऐसी खाई से बटे हुए हैं जिसको कभी पार नहीं किया जा सकता, वैसा नहीं है। अर्थात यह जगत भगवान से दूर नहीं है। यहां तक कि इस जगत की जो शक्तियां हैं वो भी शाश्वत शिखरों से आई हैं। अर्थात स्वर्ग और धरा में एक संपर्क निरंतर बना हुआ है। फिर सावित्री यम से कहती हैं कि यह जगत विकासशील है और भगवान को उसके पूर्ण वैभव में अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि वह भगवान को अभी आंशिक रूप से अभिव्यक्त कर रहा है, उसके अपूर्ण रूप को अभिव्यक्त कर रहा है, परंतु यह प्रयासरत है कि भगवान को उसके परम वैभव में अभिव्यक्त करे। और यही तर्क आगे चलते रहते हैं। हम आज जो अंश पढ़ रहे हैं उसमें सावित्री यम को इन्हीं तर्कों के आधार पर और समझाने का प्रयास कर रही हैं। हम लोग पृष्ठ 648 पर हैं, पंक्ति नंबर 16, और सावित्री यम से क्या कह रही हैं देखते हैं। सावित्री यम से कहती हैं कि हे यम, तूने व्यर्थ ही जगत और भगवान के मध्य एक खाई बना दी है। यह जगत भगवान से अलग नहीं है और यह धरा और स्वर्ग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और स्वर्ग धरा पर निरंतर अपना प्रभाव डालता रहता है, उसे विकास की ओर ले जाता रहता है। The world is not cut off from truth and God. यह जगत जो है सत्य और भगवान से पृथक नहीं है। The world is not cut off from truth and God. In vain thou hast dug the dark unbridgeable gulf. तो तूने व्यर्थ ही भगवान और जगत के बीच में एक ऐसी खाई जो अंधकारपूर्ण है और जिसको पार नहीं किया जा सकता, अनब्रिजेबल, ऐसी खाई खोद दी है। इन वेन दाउ हैज डग द डार्क अनब्रिजेबल गल्फ, इन वेन दाउ हैज बिल्ट द ब्लाइंड एंड डोरलेस वॉल। और तूने जगत और भगवान के मध्य एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो कि ब्लाइंड है, अर्थात अपारदर्शी है, एंड डोरलेस, जिसमें कोई द्वार नहीं है, अर्थात इस ओर से उस ओर नहीं जाया जा सकता है। एक ऐसी दीवार तूने जगत और भगवान के मध्य खड़ी कर दी है। In vain thou hast dug the dark unbridgeable gulf, in vain thou hast built the blind and doorless wall. और फिर सावित्री बताती हैं कि यह सत्य नहीं है। वस्तुतः धरा और स्वर्ग परस्पर जुड़े हुए हैं। Man's soul crosses through thee to paradise. Man's soul crosses through thee to paradise. Heaven's sun forces its way through death and night. Its light is seen upon our being's verge. तो सावित्री कहती हैं कि मनुष्य की जो आत्मा है वो तेरे को पार करते हुए
तेरे से होते हुए स्वर्ग को प्राप्त करती है। अर्थात तू मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग को प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है। Man's soul crosses through thee to paradise. Heaven's sun forces its way through death and night. और इसी प्रकार स्वर्ग का जो सूर्य है वो मृत्यु और रात्रि को चीरते हुए इस धरा को स्पर्श करता है। अर्थात सदा ही स्वर्ग से प्रकाश इस धरा पर आता रहता है। Heaven's sun forces its way through death and night. Its light is seen upon our being's verge. और ये जो सूर्य है उसका प्रकाश हमें हमारी सत्ता के क्षितिज पर दिखाई देता है। वर्ज अर्थात छोर पर। कहीं दूर उस प्रकाश का आभास हमें प्राप्त होता रहता है। जैसे सूर्य उदित होता है और क्षितिज पर पूर्व में एक उषा प्रकट होती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य का जो छोर है वहां पर उसे एक प्रकाश प्रकट होते हुए दिखाई देता है। Man's soul crosses through thee to paradise. Heaven's sun forces its way through death and night. Its light is seen upon our being's verge. तो सावित्री यम के समक्ष यह सत्य प्रकट करती हैं कि यह जो जग है और जो भगवान है वो परस्पर बटे हुए नहीं हैं, अपितु उनके बीच में एक सदा संपर्क बना रहता है। इस जगत से मनुष्य की आत्मा भगवान की ओर जाती है और वहां से प्रकाश इस धरा पर आता रहता है। और इसके पश्चात सावित्री अपने विषय में बता रही हैं और वो बता रही हैं कि किस प्रकार से वो भगवान के संपर्क में हैं। और इसी बात को कि धरा और स्वर्ग परस्पर जुड़े हुए हैं, एक बार वह अपना उदाहरण देते हुए उसको सिद्ध कर रही हैं। My mind is a torch lit from the eternal sun. तो कह रही है कि उनका जो मन है वो कैसा है, वो एक मशाल के समान है जो कि शाश्वत सूर्य से प्रज्वलित है। अर्थात वो जो शाश्वत है उसका जो प्रकाश है वह मेरे मन में प्रकट है, अभिव्यक्त है। My mind is a torch lit from the eternal sun. My life is a breath drawn by the immortal guest. और एक दिव्य अतिथि है, इमॉर्टल है, वो अनश्वर है। वो कहां स्थित है? मेरे हृदय में स्थित है। और जो मेरा जीवन है उसके द्वारा लिया गया एक श्वास है। अर्थात मैं जो जी रही हूं वो और कोई नहीं, मेरे अंदर स्थित भगवान श्वास ले रहे हैं। माई लाइफ अ ब्रेथ ड्रॉन बाय द इमॉर्टल गेस्ट। माई मॉर्टल बॉडी इज द इटर्नल हाउस। और यह जो मेरी नश्वर देह है वो परम शाश्वत का धाम है। माई माइंड इज ए टॉर्च lit from the eternal sun. My life a breath drawn by the immortal guest. My mortal body is the eternal house. Already the torch becomes the undying ray. और यह जो मेरे मन की मशाल है वो पहले ही अमर किरण बन चुकी है। अर्थात यह मन ट्रांसफॉर्म हो चुका है, रूपांतरित हो चुका है। ऑलरेडी द टॉर्च बिकम्स द अनडाइंग रे, ऑलरेडी द लाइफ इज द इमॉर्टल फोर्स।
और मेरे अंदर जो प्राण शक्ति कार्य कर रही है वह और कुछ नहीं, भागवत शक्ति ही है। अर्थात मेरा प्राण भी रूपांतरित हो चुका है। ऑलरेडी द टॉर्च बिकम्स द अनडाइंग रे, ऑलरेडी द लाइफ इज द इमॉर्टल फोर्स, द हाउस ग्रोज ऑफ द हाउस होल्डर पार्ट एंड वन। और ये जो देह है, इसका जो स्वामी है, जो ग्रह स्वामी है, जो यहां निवास करता है, यह देह उसका ही अंश बन गई है और उसके साथ एकाकार हो गई है। अर्थात यह देह भी रूपांतरित हो गई है। ऑलरेडी द टॉर्च बिकम्स द अनडाइंग रे, ऑलरेडी द लाइफ इज द इमॉर्टल फोर्स, the house grows of the householder part and one। अब इसके पश्चात सावित्री यम से कुछ प्रश्न कर रही हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से सावित्री यम के समक्ष तर्क रख रही हैं। और एक बार पुनः उनके तर्कों का जो सार है वो यही है कि यह जो धरा और स्वर्ग हैं एक दूसरे से अलग नहीं है और दोनों के मध्य में एक सेतु विद्यमान है और स्वर्ग निरंतर इस धरा पर अपना प्रभाव डालता रहता है। हाउ सेयस्ट दाउ ट्रुथ कैन नेवर लाइट द ह्यूमन माइंड एंड ब्लिस कैन नेवर इन्वेड द मॉर्टल्स हार्ट और गॉड डिसेंड into the word he made। तो क्या प्रश्न कर रही हैं वो कि ये जो तू कह रहा है वो कैसे कह रहा है। हाउ सेयस्ट दाउ ट्रुथ कैन नेवर लाइट द ह्यूमन माइंड, कि मन, जो मनुष्य का जो मन है उसको सत्य कभी प्रकाशित नहीं कर सकता है। तू ऐसा कैसे कह रहा है। एंड ब्लिस कैन नेवर इन्वेड द मॉर्टल्स हार्ट, और जो परम आनंद है वो मनुष्य के हृदय में कभी स्थापित नहीं हो सकता, उसको कभी अधिकृत नहीं कर सकता। ऐसा तू कैसे कह रहा है। और गॉड डिसेंड इनटू द वर्ल्ड ही मेड, और यह जगत जो भगवान ने ही बनाया है वह उसमें स्वयं अवतरित नहीं हो सकता, यह तू कैसे कह रहा है। अर्थात यह सब संभव है। हाउ सेयस्ट दाउ ट्रुथ कैन नेवर लाइट द ह्यूमन माइंड एंड ब्लिस कैन नेवर इन्वेड द मॉर्टल्स हार्ट और गॉड डिसेंड इनटू द वर्ल्ड ही मेड। और फिर सावित्री यम को बता रही हैं कि यह जो प्रकृति है यह विकासशील है। इसके प्रत्येक चरण में कोई अप्रत्याशित शक्ति ऐसी जिसकी कोई संभावना नहीं दिखती थी, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, ऐसी अप्रत्याशित शक्ति प्रकट होती है। तो फिर अब दिव्य प्रकाश और अज्ञात शक्तियां क्यों नहीं प्रकट हो सकती। तो एक और प्रश्न कर रही हैं सावित्री और यम से कह रही हैं कि जिस प्रकार से इस जगत में समय समय पर अप्रत्याशित शक्तियां प्रकट हुई हैं, उसी प्रकार से इस जगत में दिव्य प्रकाश प्रकट हो सकता है। इफ इन द मीनिंगलेस void creation rose, if from a bodiless force matter was born, if light could climb in the unconscious tree। वो कह रही हैं कि यदि इस शून्य में जो अर्थहीन प्रतीत होता था, इफ इन द मीनिंगलेस वॉइड क्रिएशन रोज, और यहां पर सृष्टि प्रकट हो सकती है,
इफ फ्रॉम ए बॉडीलेस फोर्स मैटर वाज बॉर्न, और यदि एक निराकार चित्त शक्ति से जड़ तत्व जन्म ले सकता है, इफ लाइफ कुड क्लाइंब इन द अनकॉन्शियस ट्री, और यदि अचेतन वृक्ष में प्राण आरोहण कर सकता है, प्रकट हो सकता है, इट्स ग्रीन डिलाइट ब्रेक इनटू एमरल्ड लीव्स एंड इट्स लाफ्टर ऑफ ब्यूटी ब्लॉसम इन द फ्लावर, और यदि प्राण का आनंद वृक्ष के हरे पत्तों में प्रकट हो सकता है, प्रस्फुटित हो सकता है, और उसका हास्य पुष्प के सौंदर्य में खिल सकता है, इफ इन द मीनिंगलेस वॉइड क्रिएशन रोज, इफ फ्रॉम ए बॉडीलेस फोर्स मैटर वॉज बॉर्न, if life could climb in the unconscious tree, its green delight break into emerald leaves, and its laughter of beauty blossom in the flower. Or if sense could awake in tissue, nerve and cell, और यदि ऊतक में, नाड़ी तंत्र में और कोशानु में बोध जाग सकता है, इफ सेंस कुड वेक इन टिश्यू, नर्व एंड सेल, एंड थॉट सीज द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन, और यदि मस्तिष्क में विचार प्रकट हो सकता है, एंड सोल पीप फ्रॉम इट्स सीक्रेसी थ्रू द फ्लेश, और यदि आत्मा इस देह के पार अपनी गुहा से झांक सकती है, हाउ शेल द नेमलेस लाइट नॉट लीप ऑन मेन एंड अननोन पावर्स इमर्ज फ्रॉम नेचर स्लीप। तो सावित्री क्या कह रही हैं, यदि यह सब हो सकता है तो वह अनामी दिव्य प्रकाश, हाउ शेल द नेमलेस लाइट नॉट लीप ऑन मेन, वो मनुष्यों पर क्यों नहीं उतर सकती है, एंड अननोन पावर्स इमर्ज फ्रॉम नेचर स्लीप, और यह जो प्रकृति की निद्रा है उसमें से अज्ञात शक्तियां क्यों नहीं प्रकट हो सकती। तो सावित्री यम के समक्ष तर्क दे रही हैं कि जिस प्रकार से अभी तक प्रकृति के विकास में अनेक बार अप्रत्याशित शक्तियां प्रकट हुई हैं, उसी प्रकार दिव्य प्रकाश और अज्ञात शक्तियां दोबारा प्रकट हो सकती हैं। और फिर सावित्री कहती हैं कि अभी भी दिव्यता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इवन नाउ hints of a luminous truth like stars arise in the mind moon splendor of ignorance। तो सावित्री क्या कह रही हैं कि ये जो मनुष्य का जो मन है वो कैसा है, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित है, अर्थात उसमें कुछ प्रकाश है परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं है। स्प्लेंडर ऑफ इग्नोरेंस, और ये अज्ञता का एक वैभव है, सौंदर्य है, क्योंकि ये अज्ञता से प्रकट हुआ है। और इसमें, इस मन के आकाश में अभी भी ऐसे तारे प्रकट होते हैं जो दीप्तमान सत्य की ओर संकेत करते हैं। तो हमारे मन में कभी कभी ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं और ऐसे इंट्यूशन प्रकट होते हैं जो हमें यह आभास देते हैं कि कहीं दूर सत्य है। Even now hints of a luminous truth like stars arise in the mind moon splendor
of ignorance, even now the deathless lover's touch we feel. और अभी भी उस शाश्वत प्रेमी का स्पर्श हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए if the chamber's door is even a little ajar, what then can hinder God from stealing in? तो सावित्री कह रही हैं कि अभी भी हमें दिव्यता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और यदि हृदय कोश का द्वार थोड़ा सा भी खुला हो, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, हमें भगवान के प्रति केवल थोड़ा सा खुलना है, केवल हमें उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना है, और उसके पश्चात भगवान स्वयं चुपके चुपके हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। If the chamber's door is even a little ajar, what then can hinder God from stealing in? तो यदि हृदय कोश का जो द्वार है वो थोड़ा भी खुला हो, तो भगवान को चुपके से अंदर आने से कौन रोक सकता है? और who forbid his kiss on the sleeping soul? और कौन उसे सोई हुई आत्मा के मस्तक पर चुंबन करने से रोक सकता है? सावित्री कह रही हैं कि यह सब संभव है। Already God is near, the truth is close. भगवान अभी भी हमारे समीप हैं, सत्य भी निकट ही है। अर्थात यम का जो तर्क था कि धरा और स्वर्ग के बीच में, मनुष्य और भगवान के बीच में एक ऐसी खाई है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता है, उसको सावित्री अपना उदाहरण देते हुए और तर्क देते हुए नकार रही है। ऑलरेडी गॉड इज नियर, द ट्रुथ इज क्लोज। भगवान अभी भी हमारे समीप हैं, सत्य भी निकट ही है। और फिर सावित्री कहती हैं, बिकॉज द डार्क एथिस्ट बॉडी नोज हिम नॉट, मस्ट द सेज डिनाई द लाइट, द सीयर हिज सोल। ये भी तर्क कई बार दिया जाता है। तो यदि हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य प्रकट नहीं हो सकता। अर्थात जो कुछ नहीं है वह उसको निषेध नहीं करता जो कुछ है। अर्थात यदि कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका अर्थ नहीं है कि वो नहीं है। और साधारण सा उदाहरण है हमारे लिए, हम यहां अपने कक्ष में बैठे हैं, दूसरे कक्ष में क्या हो रहा है हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में एक दीवार है, अपारदर्शी दीवार है, लेकिन क्या वहां कुछ नहीं है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई जीव नहीं है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? केवल हमारी दृष्टि सीमित है। तो यही तर्क यहां पर सावित्री यम को दे रही हैं। बिकॉज द डार्क एथिस्ट बॉडी नोज हिम नॉट, क्योंकि अंधकार से आच्छादित एक ऐसा मनुष्य जो अविश्वासी है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, वो भगवान को नहीं देख पाता है। बिकॉज द डार्क एथिस्ट बॉडी नोज हिम नॉट, मस्ट द सेज डिनाई द लाइट। तो क्या ज्ञानी जिसने उस दिव्य प्रकाश को देखा है उसको अस्वीकार कर दे? द सीयर हिज सोल, और ऋषि जिसने अपनी आत्मा को देखा है उसे नकार दे?
तो हम किसको सत्य मानेंगे? वो जिसकी आंखें बंद हैं या वो जिसने स्वयं अपनी आत्मा की आंखों से सत्य को देखा है? बिकॉज द डार्क एथिस्ट बॉडी नोज हिम नॉट, मस्ट द सेज डिनाई द लाइट, द सीयर हिज सोल। तो ये तर्क देने के पश्चात अब सावित्री अपने विषय में बता रही हैं और पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। पहले भी जो हमने पंक्तियां पढ़ी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अब ये पंक्तियां जो आ रही हैं सावित्री अपने विषय में बता रही हैं। तो हमें पता चलता है कि सावित्री का स्तर क्या है, वो किस स्तर से यम से बात कर रही हैं, वो हमें यहां इन पंक्तियों में प्रकट होगा। और सावित्री क्या कह रही हैं? आई एम नॉट बाउंड बाय थॉट और सेंस और शेप। कहते मैं इस विचार, बोध और रूप से सीमित नहीं हूं, मैं अपनी आत्मा से देखती हूं, आत्मा में जीती हूं। तो ये जो मानवीय सीमाएं हैं वो मुझे नहीं रोकती हैं। I am not bound by thought or sense or shape. I live in the glory of the infinite. मैं उस अनंत की महिमा में निवास करती हूं, अर्थात मैं उसके साथ संपर्क में हूं। I am near to the nameless and unknowable. मैं उस अनानी और अज्ञेय के निकट हूं, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, वो जिसको जाना नहीं जा सकता है, मैं उसके निकट हूं। आई एम नियर टू द नेमलेस एंड अननोएबल, द इनअफेबल इज नाउ माई हाउस होल्ड मेट। और वो अकथनीय, जिसके विषय में कहा नहीं जा सकता है, वो मेरे घर में मेरा साथी बनकर निवास करता है। द इनअफेबल इज नाउ माई हाउस होल्ड मेट। तो सावित्री अपने विषय में बता रही हैं, आई एम नॉट बाउंड बाय थॉट और सेंस और शेप, आई लिव इन द ग्लोरी ऑफ द इन्फिनिट। I am near to the nameless and unknowable. The ineffable is now my household mate. और केवल यह नहीं है कि मैं उसके साथ एकात्म हूं, तादात्म्य हूं, मैं यह भी जानती हूं कि यह जो जगत है वो भगवान की देह है, अर्थात यह भगवान की ही एक अभिव्यक्ति है और मैं जगत के रूप में भगवान से प्रेम करती हूं, ऐसा वो कह रही हैं। बट स्टैंडिंग ऑन इटर्निटीज लुमिनस ब्रिंक, तो वो जो शाश्वतता है उसके दीप्तमान छोर पर खड़े हुए, बट स्टैंडिंग ऑन द इटर्निटीज लुमिनस ब्रिंक, आई हैव डिस्कवर्ड दैट द वर्ड वॉज ही। और जब मैंने उस परात्पर के छोर पर मैं पहुंची तो मैंने देखा कि यह जगत वह स्वयं ही है। बट स्टैंडिंग ऑन इटर्निटीज लुमिनस ब्रिंक, आई हैव डिस्कवर्ड दैट द वर्ड वॉज ही। आई हैव मेट स्पिरिट विद स्पिरिट, सेल्फ विद सेल्फ। तो मैंने उसे अपनी जो आत्मसत्ता है, जीवात्मा है, उसके द्वारा मैंने ब्रह्मन से भेंट की है। आई हैव मेट स्पिरिट विद स्पिरिट, सेल्फ विद सेल्फ, और मैंने आत्मा द्वारा परमात्मा से भेंट की है। बट आई हैव लव टू द बॉडी ऑफ माई गॉड, और इसके साथ साथ मैंने अपने प्रभु की देह से भी प्रेम किया है। आई हैव परसूड हिम इन हिज अर्थली फॉर्म,
सावित्री किसका पीछा कर रही हैं? सत्यवान का। और सत्यवान कौन है? इस जगत में भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। और सावित्री क्योंकि सत्यवान में भगवान को देखती हैं, इसलिए वह उसका पीछा कर रही हैं। I have pursued him in his earthly form. तो मैंने पार्थिव रूप में उसका पीछा किया। और फिर ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि सावित्री क्यों इतना प्रयास कर रही हैं, आखिर उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। सावित्री का जो जीवन है वो अपने लिए नहीं है, वो अपने स्तर पर वो परमात्मा से उनका एकाकार हो चुका है। वो इस धरा पर जो संतप्त मनुष्य जाति है उसको मुक्त करने के लिए कार्य कर रही है। और देखिए इतनी सुंदर पंक्तियां हमें मिलती हैं सावित्री के विषय में। ए लोनली फ्रीडम कैन नॉट सेटिस्फाई ए हार्ट दैट हैज ग्रोन वन विद एवरी हार्ट। कहते मेरा जो हृदय है वो इस जगत के प्रत्येक जीव के हृदय से एकात्म हो चुका है। पीछे के सर्गों में हमने देखा था कि सावित्री ने जो कॉस्मिक स्पिरिट है, वैश्विक आत्मा, उससे एकाकार स्थापित किया था और उसके प्रत्येक जीव से उन्होंने एकात्मता स्थापित की थी। वही बात वो यहां कह रही हैं। ए लोनली फ्रीडम कैन नॉट सेटिस्फाई ए हार्ट दैट हैज ग्रोन वन विद एवरी हार्ट। क्योंकि मैंने जो मुक्ति प्राप्त की है केवल अपने लिए, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं इस संपूर्ण जगती से एकात्म हूं। आई एम ए डेप्यूटी ऑफ द एस्पायरिंग वर्ल्ड। ये जो जगत जो रोग से, अज्ञानता से, मृत्यु से मुक्ति चाहता है, उसकी मैं प्रतिनिधि हूं। I am a deputy of the aspiring world. My spirit's liberty I ask for all. तो ये जो मुक्ति मैंने अपनी आत्मा के लिए प्राप्त की है, वह मैं सबके लिए चाहती हूं। और इस प्रकार वो अपना उद्देश्य प्रकट कर रही हैं यम के सामने, और यम से एक प्रकार से कह रही हैं कि हे यम, तुम इस धरा पर अपना साम्राज्य समाप्त करो। अर्थात जो मृत्यु ने इस जगत को अपने पाश में बांध रखा है, उसको तुम मुक्त करो। ए लोनली फ्रीडम कैन नॉट सेटिस्फाई ए हार्ट दैट हैज ग्रोन वन विद एवरी हार्ट। आई एम ए डेप्यूटी of the aspiring world. My spirit's liberty I ask for all. तो यहां पर सावित्री का जो संदेश है, उनके जो तर्क हैं, वो कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं और अब यम पुनः सावित्री के समक्ष अपने तर्क रखेंगे। आज जो पंक्तियां अभी शेष हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें यम कौन से तर्क रख रहे हैं वो हम नहीं छुएंगे, वो अगली बार के अंश में प्रकट होगा। परंतु यम के ऊपर क्या परिवर्तन हो चुका है और उनका भाव किस प्रकार से बदल चुका है, उनकी वाणी में कौन सा स्वर दब गया है और कौन सा मुखर हो गया है, वो इन पंक्तियों में प्रकट हो रहा है। तो अब यम की क्या स्थिति है वो हमारे सामने प्रकट हो रही है। इन पंक्तियों को हम देखते हैं। Then rang again a deeper cry of death। और तब एक बार पुनः यम की जो गंभीर वाणी थी वो गूंज उठती है। Then ran again
a deeper cry of death। और ये वाणी कैसी है? यह पीड़ित है। ये भाव अभी तक नहीं आया है। यम स्वयं पीड़ित है। किससे? उनका जो विधान है, स्टराइल लॉ, एक ऐसा बंजर विधान जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, और उनका जो संकल्प है, जो उन्होंने मृत्यु से इस जगत को जकड़ा हुआ है, वो व्यर्थ है, अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इस कारण से वो थके हुए हैं। और उनमें जो असहिष्णुता थी, अर्थात वो जो सावित्री के या मनुष्य के किसी भी अनुनय विनय को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो असहिष्णुता, वो इनटॉलरेंस अब कम हो रही है। तो वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो रहे हैं, थोड़ा सा नरम हो रहे हैं। As if beneath its weight of sterile law, oppressed by its own obstinate, meaningless will, disdainful, weary, and compassionate, it kept no more its old intolerant sound। देखें इन पंक्तियों को कि यम जो है वियरी है, थके हुए हैं। क्यों? As if beneath its weight of sterile law, तो एक ऐसा विधान जो बंजर है, निष्फल है, उसके बोझ के तले वो दबे हुए हैं। As if beneath its weight of sterile law, oppressed by its own obstinate, meaningless will। कई बार हम लोग अपने ही संकल्प से प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि हमारी जो सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करती है और वो कष्ट सहती है। ये अक्सर होता है जब हमारी सत्ता के जो विभिन्न पक्ष हैं वो बटे हुए हैं। तो हम एक संकल्प ले लेते हैं, परंतु हमारा शरीर, हमारा प्राण उसमें सहायता नहीं करता है और हमें प्रताड़ना अनुभव होती है। तो ऐसा ही यम के साथ हो रहा है। ऑप्रेस्ड बाय इट्स ओन ऑब्स्टिनेट मीनिंगलेस विल, तो वही जो उनकी जिद्दी और एक ऐसा संकल्प जिसका कोई अर्थ नहीं है, उससे वो प्रताड़ित है। डिसडेनफुल, परंतु वो अभी भी मनुष्य जाति को हीन समझते हैं। उसके प्रति उनमें हे दृष्टि है, तिरस्कार का भाव है। डिसडेनफुल, वियरी, वो थके हुए हैं। एंड कंपैशनेट, परंतु वो मनुष्य जाति के प्रति सहानुभूति लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रयास को अब स्वीकार कर रहे हैं। आगे पंक्तियां आएंगी कि वो क्यों कंपैशनेट हैं। तो वो उसके प्रयास को स्वीकार कर रहे हैं। इट कैप्ट नो मोर इट्स ओल्ड इनटॉलरेंट साउंड, तो उन्होंने अब जो उनकी वाणी में पहले असहिष्णु स्वर था, जो किसी प्रकार से किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, अब वो कम हो गया था। और देखें और क्या परिवर्तन हुआ उनकी वाणी में, और उनकी वाणी कैसी लग रही थी कि जैसे जो प्राण शक्ति है वो असंख्य चक्रों में घूमते हुए व्यर्थ ही आगे बढ़ती रहती है। तो एक ऐसा भाव है कि असफलता का भाव है, व्यर्थता का भाव है प्रयास में। वह भाव भी यम की वाणी में है। बट सीम्ड लाइक लाइफ्स इन हर अननंबर पाथ्स टॉयलिंग फॉर एवर, तो कैसा है?
एक ऐसे जीव प्राण शक्ति के समान, उसकी पुकार के समान उनकी पुकार लग रही थी, जो अपने असंख्य पथों पर सदा से श्रम कर रही है। बट सीम्ड लाइक लाइफ्स इन हर अननंबर्ड पार्ट टॉयलिंग फॉर एवर। वो सदा से श्रम कर रही है। और कहां श्रम कर रही है? अराउंड द टर्म पोस्ट फिक्स्ड turning of a wide circling aimless race whose course forever speeds and is the same। तो वो कौन से चक्र में घूम रही है? वाइड सर्कलिंग एमलेस रेस। तो एक ऐसी दौड़ जो उद्देश्यहीन है परंतु बहुत विस्तृत है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यह जो प्राण शक्ति है इतना श्रम कर रही है, लाइफ फोर्स, परंतु सब कुछ व्यर्थ ही है, कुछ भी ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। ए वाइड सर्कलिंग एमलेस रेस। तो एक ऐसी दौड़ जो उद्देश्यहीन है और बहुत विस्तृत है। Whose course forever speeds and is the same। और जिसका जो मार्ग है वो सदा चलता रहता है परंतु सेम ही है। अर्थात वो प्रयास तो हो रहा है परंतु कोई मूल परिवर्तन नहीं हो रहा। अराउंड द टर्म फिक्स्ड, टर्म पोस्ट फिक्स्ड। और ये जो दौड़ है फिक्स्ड किस में है? टर्म पोस्ट फिक्स्ड। ये मृत्यु और जन्म के बीच में सीमित है, एक चक्र के अंदर घूम रही है। और इस चक्र में प्राण शक्ति निरंतर सदा श्रम कर रही है। और ऐसे जो श्रम में जो भाव होता है वही भाव यम की वाणी में है। एंड अचीविंग नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ एंड चेंज हर मॉर्टल पावर्स बाय विच शी लास्ट। तो यह जो प्राण शक्ति है इसमें दो प्रकार के चरण हैं, एक तो जन्म का और परिवर्तन का। बिकॉज ऑफ बर्थ एंड चेंज हर मॉर्टल पावर्स, यही उसकी नश्वर शक्तियां हैं जिससे वो जीवित रहती है। तो जो प्राण शक्ति है उसके दो मुख्य अंश हैं, क्रिएशन एंड चेंज। तो जन्म और परिवर्तन, परंतु उसको कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई उसका हल नहीं दिखाई दे रहा है। और इस कारण उसमें एक निराशा का भाव है। ऐसा भाव यम की वाणी में है। बट सीम्ड लाइक लाइफ्स इन हर अननंबर्ड पाथ टॉयलिंग फॉर एवर and achieving not because of birth and change her mortal powers by which she last around the term post fixed turning of a wide circling aimless race whose course forever speeds and is the same। तो यह निराशा का भाव उस वाणी में है। जो धरा का जो मन है वो कैसा है उसका भी भाव यहां पर प्रकट कर रहे हैं। और ये भाव यम की वाणी में भी है। तो क्या है धरा का मन कैसा है? धरा का मन अपने आप को बूढ़ा, ओल्ड फील कर रहा है, थका हुआ और उत्साहहीन अनुभव कर रहा है। इन इट्स लॉन्ग प्ले with fate and chance and time, assured of the game's vanity, lost or won, crushed by its load of ignorance and doubt, which knowledge seems to increase and growth to enlarge, the earth mind sinks and it despairs and looks old, weary and discouraged on its work। तो ये जो मन है
वो एक खेल खेल रहा है, नियति के साथ, दैव योग के साथ और काल के साथ, फेट, चांस एंड टाइम. In its long play with fate and chance and time, assured of the game's vanity, lost or vain. और वह आश्वस्त है कि ये जो खेल है वो निस्सार है, अर्थहीन है. चाहे ये जीता जाए या हारा जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है. Assured of the game's vanity, lost or won, crushed by its load of ignorance and doubt. और मन कैसा है? अज्ञान और संदेह से भरा हुआ है और उसके नीचे दबा हुआ है. Crushed by its load of ignorance and doubt, which knowledge seems to increase and grow to enlarge. और जब मनुष्य कुछ ज्ञान प्राप्त करता है या विकसित होता है, तो उसका यह जो अज्ञान है और बड़ा हो जाता है, संदेह और बड़ा हो जाता है. क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता. Crushed by its load of ignorance and doubt, which knowledge seems to increase and growth to enlarge, the earth mind sinks, वो डूब जाता है, and it despairs, यह दुखी होता है, and looks old, weary and discouraged on its work. तो वो कैसा अनुभव करता है कि वह बूढ़ा है, थका हुआ है और अपने कार्य के प्रति निरुत्साहित हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है. तो ऐसा भाव यम की वाणी में भी है. लेकिन अब कुछ पंक्तियां आती हैं कि वो कह रही हैं कि यह सब कुछ ऐसा ही नहीं है, इसमें कुछ अर्थपूर्ण भी है. ये जो प्रयास हुआ है प्राण शक्ति का, मन का, उससे कुछ कुछ प्रकाश अवश्य प्रकट हुआ है. यद्यपि हम छोटे काल में देखें तो यह सब व्यर्थ दिखता है, लेकिन अगर युगों के मापदंड पर देखें तो ये अवश्य प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ प्रकाश प्रकट हो रहा है. Yet was all nothing then or vainly achieved? तो फिर क्या सब कुछ जो अभी तक प्राप्त हुआ वो नगण्य था या व्यर्थ प्राप्त हुआ? अर्थात जो कुछ प्राप्त हुआ है वो क्या व्यर्थ है? Yet was all nothing then or vainly achieved? वो कहते हैं ऐसा नहीं है. Some great thing has been done, some light, some power delivered from the huge inconscious grasp. और क्या हुआ? कुछ महान कार्य अवश्य हुआ है. Some great thing has been done, some light, some power, कुछ प्रकाश, कुछ शक्ति, delivered from the huge inconscious grasp. और ये जो विशाल अचित की पकड़ है उससे कुछ प्रकाश और कुछ शक्ति मुक्त हुए हैं. It has emerged from night. तो एक चित्त शक्ति है, उसका जो अंश है, वो जो प्रकाश और शक्ति लिए हुए है, वो प्रकट हुई है. कहां से? रात्रि से. It has emerged from night. It sees its dawns circling forever. Thou no dawn can stay. तो यद्यपि कोई भी जो उषा है, कोई भी जो प्रगति प्राप्त हुई है, वो ठहर नहीं पाती, फिर भी यह ऐसा अनुभव करती है कि ये जो उषाएं हैं ये सदा घूमती रहती हैं. तो एक प्रकार से वो आशा बनी हुई है और इस कारण से यम की वाणी में परिवर्तन होता है. ये जो भाव है कि नहीं, इन सब का कोई अर्थ है. हमने पहले देखा कि यम कहते हैं कि इस जगत का कोई अर्थ नहीं है, यह मात्र एक मन की कोरी कल्पना है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है. परंतु अब यम स्वीकार कर रहे हैं
कि शायद कोई अर्थ है। ये परिवर्तन यम की वाणी में हुआ है। दिस चेंज वॉज इन द गॉडहेड्स फार फ्लंग वॉइस। यम की ये जो वाणी है उसमें यह परिवर्तन हुआ है। हिज फॉर्म ऑफ ड्रेड वॉज एल्टर्ड। तो उसका जो भयावह रूप है वो बदल गया है, वो कंपैशनेट हो गया है, वो मनुष्य के प्रयास को स्वीकार कर रहा है, वो स्वर्ग को स्वीकार कर रहा है। His form of dread was altered and admitted our transient effort at eternity। और वह अमरता की ओर हमारे प्रयासों को स्वीकार कर रहा है और इस कारण वो कंपैशनेट है। Yet flung vast doubts of what might else have been on grandiose hints of an impossible day। परंतु उसके मन में अभी भी संशय बना हुआ है। वो संशय क्या है? Yet flung vast doubts of what might else have been। कहते वो जो उसको दिखाई दे रहा है ऐसे संकेत ऑन ग्रैंडियस हिंट्स ऑफ एन इम्पॉसिबल डे, एक ऐसा असंभव दिवस, यम उसको असंभव मान रहे हैं। जब भगवान यहां पर साक्षात प्रकट होंगे, जब दिव्य जीवन यहां पर प्रकट होगा, वह जो इम्पॉसिबल डे है, असंभव डे है, उसके कुछ संकेत मिल रहे हैं ऑन ग्रैंडियस हिंट्स ऑफ एन इम्पॉसिबल डे। यम उसको असंभव मान रहे हैं और यम क्या कह रहे हैं? येट फ्लंग वास्ट डाउट्स ऑफ व्हाट माइट एल्स हैव बीन ऑन ग्रैंडियस हिंट्स ऑफ एन इम्पॉसिबल डे। परंतु यम क्या कर रहे हैं? यद्यपि वो मनुष्य के प्रयासों को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु यह जो भव्य संकेत मिल रहे हैं उन पर अपनी शंकाएं प्रक्षेपित कर रहे हैं, अर्थात उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे उनका भाव है। दिस चेंज वॉज इन द गॉडहेड्स फार फ्लंग वॉइस। His form of dread was altered and admitted our transient effort at eternity, yet flung vast doubts of what might else have been on grandiose hints of an impossible day. The great voice surging cried to Savitri। तो यह इस प्रकार की जो यम की वाणी थी, महान वाणी उठते हुए सावित्री पर गरजी। हम यहां पर यह सत्र समाप्त करेंगे। यम ने सावित्री से क्या कहा वो हम अगले अंक में लेंगे और अब शांति मंत्र का पाठ करते हुए इस सत्र को समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
नमस्कार।